बांका में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 की शुरुआत से पहले जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आए। मेले को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए अबरखा में पुलिस पदाधिकारी और डंडा पदाधिकारी की संयुक्त ब्रीफिंग आयोजित की गई। इस ब्रीफिंग में जिला अधिकारी अंशुल अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार सहित जिले के सभी वरीय प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने मेले में प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों की अंतिम जानकारी दी और स्पष्ट निर्देश दिया कि ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला अधिकारी अंशुल अग्रवाल ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पार्किंग व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही कांवरिया पथ से जुड़े मुख्य मार्गों पर श्रावण माह के दौरान प्रत्येक शनिवार से मंगलवार तक भारी वाहनों पर परिचालन रोक रहेगी, ताकि शिव भक्तों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। गौरतलब है कि सुल्तानगंज से देवघर तक की कांवड़ यात्रा लगभग 54 किलोमीटर लंबा हिस्सा बांका जिले से होकर गुजरता है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा, स्वास्थ्य और अन्य सभी व्यवस्थाओं को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रशासन का उद्देश्य है कि लाखों श्रद्धालु सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित तरीके से बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा पूरी कर सके। हम लोग इस मेले का जो आयोजन की तिथि होती है उससे पहले लेते हैं। एक और चीज़ को देखिए, अब क्योंकि मैं तो खुद जून एंड में यहाँ पर मेरा पदस्थापन हुआ है, तो इसको इंस्टीट्यूशनलाइज हम लोग करेंगे। ये जो आप लोग सुझाव दे रहे हैं, ये मुझे लगता है कि आप लोग भी मानेंगे यदि 2-3 महीने पहले आप लोगों के ये सुझाव लेके और इनको संकलित कर लिया होता, आवश्यक पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए होते, तो मुझे लगता है काफ़ी समाधान और अच्छे से हो सकता था। तो इसको हम लोग इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे। जो हमारा समाहरणालय का मीटिंग हॉल है, उसमें 2-3 महीने पहले जब एक प्रारंभिक रूपरेखा इस मेले की तैयार हो रही होती है, उसके बीच में यदि, उसके पहले यदि उस दौरान आप लोगों के सुझाव मिल जाएं, तो मुझे लगता है कि आप लोग भी मानेंगे कि बेहतर क्रियान्वयन हम लोग कर पाएंगे। पर बहरहाल जो भी सुझाव आप लोगों ने दिए हैं निश्चित रूप से काफ़ी बहुमूल्य है और अधिकांश जगह पर मेरा खुद का भ्रमण हो भी चुका है। धौरी में, जलेबिया मोड़ में, चांदन स्टैंड में जो आप लोगों के सुझाव मिले हैं, निश्चित रूप से आप लोग जो कि आमतौर पर बहुत धरातल से जुड़े हैं, सभी लोगों से आप लोग संपर्क में रहते हैं, अच्छा खासा अनुभव आप लोगों को है, तो इसमें से हमारा ये प्रयास रहेगा कि अधिकांश जिसका भी समाधान हो पाए, आप लोग देखेंगे कि निरंतर जो है उसके लिए प्रयास हम लोग करेंगे। और जैसा कि आप लोग अवगत हैं, मेले को इस बार और बृहद, विशाल और भव्य बनाने का प्रयास जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। मुझे लगता है गोड़ियारी की जहाँ पर एक बात आई, ये जो है साहेबगंज, रंगीनिया के आसपास की जो बात आई, इस बार जो टेंट सिटीज़ का चयन पूर्व में वहाँ पर किया गया है, तो ये वैसे स्थलों का किया गया है जहाँ पर, जैसा आप लोगों ने बताया भी सही, भवन निर्माण विभाग की जो धर्मशालाएँ हैं, प्रायः ये पाया जाता है कि वहाँ पर भीड़ अत्यधिक बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि जो ये गोड़ियारी के पास अतिरिक्त एक टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है, अबरखा वाली में भी कुछ बेड्स को हम लोगों ने बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त जलेबिया के पास में भी रंगीनिया का जो चयन किया गया है, और अबरखा में भी सामने की तरफ आप लोग देखेंगे एक पार्किंग के बगल में भी टेंट सिटी बनाई गई। कटोरिया नगर पंचायत क्षेत्र में भी एक और टेंट सिटी स्वीकृत इस बार हुई है। जीविका दीदियों की रसोई का संचालन बृहद पैमाने पर होगा। आप लोगों को सब जो ये पुस्तिका एक हम लोगों ने जिला प्रशासन की तरफ से दी है, मेरा अनुरोध होगा कि आप लोग उसको भी एक बार पढ़ लीजिए, जितने भी व्यवस्थाएं हम लोगों ने बढ़ाई है। और उसके अतिरिक्त ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप लोग इस पूरे आयोजन की एक तरीके से रीढ़ की हड्डी हैं, बैकबोन है। आप लोगों का निरंतर फीडबैक मिलता है, समन्वय हम लोगों को प्राप्त होता है, तो हम लोग श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा प्रदान करवा पाते हैं। यदि आज मैं बोलूं कि जिला प्रशासन, मजिस्ट्रेट, पुलिस बल पर्याप्त है अच्छे मेले के आयोजन के लिए, तो पूर्णतः वो गलत होगा। यदि आप लोगों का जो जनप्रतिनिधियों का सहयोग हम लोगों को नहीं मिलेगा, आप लोगों के द्वारा भी मुझे जो जैसा बताया गया है, दिन रात आप लोग भी लगे रहते हैं श्रद्धालुओं की जो है सेवा करने में, सुरक्षा करने में, बेहतर सुविधाएं उन लोगों को देने में, तो आप लोगों से भी मेरा अनुरोध होगा, यदि कुछ भी आप लोग कमी पाते हैं इस बार की सरकारी व्यवस्थाओं में,
तो मेरा फ़ोन नंबर मुझे लगता है सब लोगों के पास होगा, कंट्रोल रूम का भी है, डीडीसी साहब का भी है। जो भी आप लोगों को उचित फोरम लगे आप उस पर बताइए। पर हम लोगों को इस व्यवस्था के लिए भी तैयार होना पड़ेगा कि जहाँ पे एक तरफ हम लोग बोलते हैं 50 लाख 52 लाख श्रद्धालुओं का जो है यहाँ से आगमन और निकास बांका जिले से दर्शन के क्रम में होता है, तो इस चुनौती के लिए हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों का ये मानना है कि धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति लोगों की जो आस्था है, लोगों का जो विश्वास है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो यदि विगत वर्ष जितने भी श्रद्धालु थे उसमें से मेरा ये मानना है कि 10, 15, 20% उस संख्या में वृद्धि ही होनी। तो जितनी भी सुविधाएं हम लोगों की तैयारी है, जितनी भी सुविधाओं के लिए है, हम लोगों को उसमें कुछ बढ़ोतरी करनी ही पड़ेगी और उस परिस्थिति के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। और ये जो है मैं बताने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ कि ये एक सेवा भाव से, श्रद्धा भाव से हम लोगों को सभी श्रद्धालुओं की मदद करनी है। मैंने अभी जब मजिस्ट्रेट्स की ब्रीफिंग हो रही थी उसमें भी इस बात को प्रकाश में डाला था कि जो बांका जिले का स्ट्रेच पड़ता है, लगभग 35 किलोमीटर की यात्रा कोई भी कांवड़ श्रद्धालु कर चुका होता है, और जब बांका जिले से उसका निकास होता है तो मात्र 10-15 किलोमीटर की यात्रा उसकी बची होती। तो यही जो है हम लोग सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती। हम लोग कभी खुद पारिवारिक किसी ट्रिप पे भी कहीं पे निकलते हैं तो हम लोग देखते हैं शुरू में बहुत अच्छा जोश रहता है, और जब गंतव्य पर पहुंचने वाले होते हैं तब भी एक अलग प्रकार का जोश रहता है। चुनौती उसके बीच के क्षेत्र में हम लोग सभी को महसूस होती है, और क्योंकि आप लोग साल दर साल इस चुनौती को महसूस करते हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से हमारे जो श्रद्धालु आते हैं उनके भाव को समझते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों के अनुभव का हम लोग जिला प्रशासन भी सदुपयोग करेगा। और निश्चित रूप से आप सभी लोगों को मैं आश्वस्त कराता हूँ कि जो है जिला प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं और वर्षों की भांति कुछ बेहतर ही इस बार होगी। माइक्रो लेवल पे मॉनिटरिंग जिला प्रशासन के द्वारा की जाएगी, और जितना और परस्पर सहयोग समन्वय आप लोगों का हम लोगों को मिलेगा तो निश्चित रूप से एक बेहतर इकोसिस्टम और माहौल श्रद्धालुओं का हम लोग करेंगे। और हम लोगों को लगता है, मुझे एक साझा जवाबदेही जनप्रतिनिधि की और प्रशासन की ये रहती है कि कोई भी श्रद्धालु जब बांका जिले में आता है और यहाँ से निकलता है तो एक अच्छी सकारात्मक भाव के साथ वो निकले। इसी में हम लोग मानेंगे कि जो भी रणनीति हम लोगों ने बनाई है वो सक्सेस है या फेलियर। यदि वो कुछ कमी निकालता है कि किसी दुकानदार ने जो है साहब ज़्यादा पैसे लिए, बदतमीजी से बात करी, तो मुझे लगता है एक संयुक्त ये फेलियर मैं इसका हम सब लोगों का मानूंगा। और वही यदि हमारे दुकानदार से लेके सफाई कर्मी से लेके चिकित्सक से लेके जीविका दीदियों से लेके सभी का यदि सकारात्मक भाव होगा, माहौल होगा, तो वो जो है श्रद्धालु अप्रिशिएट भी उस चीज़ को करता है और हर जगह इस बात को बोलता भी। तो आप लोगों का पुनः बहुत बहुत आभार कि आप लोग यहाँ पर आए। सारी चीज़ें जो आप लोगों ने बोली है वो उसको हम लोगों ने नोट कर लिया है, और हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे कि इसमें अधिक से अधिक का हम लोग निराकरण करें। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।